गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फोकस पॉइंट एकेडमी। आप लोगों का फोकस पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। और इन दिस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस छोटे से सेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कितने रूल्स हम अप्लाई करते हैं। और कुछ रूल वेक्टर्स के लॉ के थ्रू आ जाते हैं और कुछ रूल्स मैक्सवेल लॉ के थ्रू आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी एप्लीकेंस में या किसी वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। और देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द मैक्सवेल राइट थंब रूल। बेसिकली मैक्सवेल ने डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल दिया। और इस रूल्स में ये बताया कि अगर हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेट करें और जिसमें फिंगर और थंब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट मीन एंगल बिटवीन फिंगर एंड थंब 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इसमें जो फिंगर होगी, फिंगर की डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और थंब की डायरेक्शन जो होगी फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन होगी। इसमें हम एक चीज कंसीडर करेंगे कि देखिए, फिंगर को हम इधर बैक साइड में टर्न नहीं कर सकते, केवल ये फ्रंट साइड में टर्न होगा। क्लियर? ये फ्रंट साइड में टर्न होता है। दैट मीन एक जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में फिंगर टर्न कर रही है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और थंब की जो डायरेक्शन होगी ये करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर? देखिए, इसमें कंडीशन हो सकता है कि सर्कुलर लूप भी हो सकता है और स्ट्रेट वायर भी हो सकता है। स्ट्रेट वायर दैट मीन बिल्कुल, अगर मैं इस पेन को स्ट्रेट कर दूं, इसकी डायरेक्शन यहां रख दिया, तो अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है। और अगर मैं किसी सर्कुलर लूप में जहां पे करंट एक सर्कल के फॉर्म में चल रहा है ना, जैसे एक सर्कल को बना दिया ऐसे, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। और एक लूप और मैं ले सकता हूं जिसमें करंट की डायरेक्शन हो सकती है क्लॉकवाइज। ठीक है? आप इसको करंट की डायरेक्शन देखिए, इसको म्यूचुअली चेंज कर सकते हैं। अगर ये करंट की डायरेक्शन को शो करना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर ये करंट को शो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, है ना। चलिए, इसमें मैंने कह दिया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और सेकेंड लूप जो हमने लिया हुआ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इधर हो। इसके लिए नेक्स्ट देखिए, एक हमने यहां पे लिया हुआ है एरो के थ्रू आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहां पे एक करंट की डायरेक्शन को शो कर दी है। ये है डायरेक्शन ऑफ करंट।
डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे शो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? अगर करंट की डायरेक्शन को यहाँ हमने शो कर दिया कि करंट ये एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है ना, इसको देख सकते हैं ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड टू अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड टू क्या है, अपवर्ड है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फ्लो करने, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या, हमने आपको रूल्स बताया कि ऑलवेज जो थंब को अगर हमने इस करंट की डायरेक्शन मान लिया है तो उसमें जो फिंगर जिस डायरेक्शन में टर्न होगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अभी जो वायर यहाँ पे है इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, दैट मीन करंट फ्लो डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और अपनी पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, इसको स्ट्रेट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, टर्न करना है, फिंगर को टर्न करना है। फिंगर को जब हम टर्न कर रहे हैं तो अगर बोर्ड को मैंने प्लेन ले लिया तो जो प्लेन की साइड है, बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन से फिर ये आउटसाइड में है, देखिए फिंगर किस डायरेक्शन में जाती है, आउटसाइड में। मतलब इस तरफ यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में होगा, देखिए दूसरी साइड में क्या हो रहा है, ये इंटर कर रहा है इस साइड में, तो इधर करें, इधर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड। ठीक, इसको मैं अगर ऐसे थोड़ा सा और यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ये अगर सर्कल के फॉर्म में ऐसे बनाना है ना, तो ये बाहर की तरफ है ना, ये करंट की डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ होगी और इधर जाएगी अंदर की तरफ होगी। क्लियर है? तो इसमें आप कहोगे कि जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये अगर मैं कह दूं कि लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो राइट लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और आउटवर्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या है, एक सिंबल बना रखा है, ये है डॉट, है ना, इसको बोलते हैं डॉट। ठीक है, और जो इन साइड होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस। क्लियर है? डॉट दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और क्रॉस का मीनिंग हो गया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड में इंटर कर रही है ना, बोर्ड में इंटर कर रही है, तो वहां पे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल रखा हुआ है क्रॉस, और जब आउटसाइड में होगा तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो अभी डायरेक्शन की करंट की डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और सेकेंड देखिए, अब यहां पे जो डायरेक्शन हमने लिया हुआ है करंट की, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड से करंट क्या है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है। अगर करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, देखिए फिंगर को हमें क्या करना पड़ेगा, फिंगर और थंब को 90 डिग्री पे हमने रख दिया। करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, डाउनवर्ड, तो हमको अपने हैंड को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से पूरे हैंड को टर्न करना पड़ेगा कि जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, तभी तो ये करंट बताएगा कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड है। तो ये ऐसे देखिए अपवर्ड शो कर रहा है थंब। अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ये देखिए डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि करंट इसमें नीचे की तरफ फ्लो कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ये क्या है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक इंडिकेशन दिया गया है कि इसमें करंट जो होगी वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, डाउनवर्ड। ये करंट की डायरेक्शन है, ये क्या है, करंट है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए फिंगर को हम टर्न करेंगे, फिंगर हमारी केवल इधर फ्रंट साइड, इसके फ्रंट साइड में ही टर्न होगा, बैक साइड में टर्न नहीं होगा। तो इसको हमने क्या किया, अब टर्न करेंगे। देखिए जब जैसे इसको टर्न करेंगे, इसको जैसे ही टर्न कर रहे हैं तो ये फिंगर बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर ये 3D डायग्राम होता तो ये इसके अंदर जाता है इसमें, ठीक। तो इसमें करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसाइड में है। देखिए टर्न कर रहे हैं तो ये इनसाइड जा रहा है, और इनसाइड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस। इनसाइड डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड डायरेक्शन होगी तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। और देखिए फिर अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब इसको ऐसे टर्न कर रहा हूं तो देखिए इधर से दूसरी तरफ से फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इधर से एक साइड में देखिए करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंटर करेगी और दूसरी साइड से बाहर हो जाएगी। जिस साइड से करंट, जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रही है उसको बोलेंगे इनवर्ड, और जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से आउट हो रही है उसको बोलेंगे आउटवर्ड। आउटवर्ड को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनवर्ड, दैट मीन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रिप्रेजेंट बाय क्रॉस। इनवर्ड की डायरेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और बन रहा है कि अगर इसमें भी ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या होगा, अपवर्ड, ऐसे, ये ऐसे चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पे इंटर कर रहा है और यहां से आउट हो रहा है। और सेकेंड वायर जो में लिया हुआ है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन इधर से कर रही है और आउट इधर से कर रही है। क्लियर है? अब इसमें कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। इसको हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। चलिए कि अगर ये करंट जो कंडक्टर हमने लिया हुआ है, ये कंडक्टर अगर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे डाउनवर्ड ना देके किसी भी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है, ऐसे करके एक कंडक्टर है, इसमें करंट आई है और ये ए बी करंट है, तो इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए इसमें हमें वही रूल फॉलो करना है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, अपने थंब को रखना है। फर्स्टली वी आर स्ट्रेच द राइट हैंड palm, और इसमें जो एंगल बनेगा फिंगर और थंब के बीच वो 90 डिग्री है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कंडक्टर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हमने क्या किया, थंब को रख दिया करंट की डायरेक्शन में, और फिर फिंगर्स को टर्न करेंगे। देखिए इधर से करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है, इधर इन कर रही है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट। और जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रही है इन साइड को क्रॉस। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, कई बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर ऐसे प्रेजेंट ना करके हम डायरेक्ट डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो था स्ट्रेट वायर।
एक स्ट्रेट वायर अगर दिया है तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे। और अगर ये स्ट्रेट वायर ना होके एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में आ जाए, एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में अगर हमें क्या करना हो, करंट की डायरेक्शन दिया हो सर्कुलर लूप के फॉर्म में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया हो। देखिए इसमें दो कंडीशन होती है। अगर आपको सर्कुलर लूप दिया हुआ है, अगर सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो वहां पे करंट की डायरेक्शन पूछ लेगा, और अगर करंट की डायरेक्शन गिवन है तो वहां से आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोल सकता है। सेकेंड हम देख लेंगे। देखिए इसमें एक और फाइंड करेंगे जस्ट, हाँ सेकेंड देखिए लिखा हुआ है ना, इन ए सर्कुलर लूप कैरी करंट। अगर कोई सर्कुलर लूप दिया है वो करंट को कैरी कर रहा है ना, करंट को कैरी कर रहा है, और दैट मीन उसमें करंट फ्लो हो रही है। एक सर्कुलर लूप दिया हो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, या फिर करंट गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो तो करंट कैसे फाइंड करेंगे। बट यहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड किया है। इसमें हम एक नया रूल्स देखते हैं, है ना। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू, है ना। राइट हैंड स्क्रू रूल, दैट मीन किसी स्क्रू को हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉल में या फिर कहीं पे क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा टाइट कर रहे हैं, दैट मीन क्लोज कर रहे हैं, है ना। तो ये रूल बिल्कुल उसी से हम लोग इस डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। स्क्रू रूल का मतलब कि स्क्रू को हम ओपन करते हैं और स्क्रू को क्लोज करते हैं, है ना। लेकिन इट्स स्टेट दैट इफ वी होल्ड द स्क्रू इन राइट हैंड in a such way that the direction of the rotation of the screw is in the direction of current, then the direction of the motion of screw gives the direction of magnetic field. स्क्रू का जो मोशन होगा, देखिए जैसे अगर मैं क्लोज करूं यहां पे, देखिए एक स्क्रू ड्राइवर को हमने ले लिया, एक स्क्रू ड्राइवर लिए, और देखिए अगर किसी भी स्क्रू को हमको क्या करना है, क्लोज करना होता है, कसना होता है, दैट मीन इसको टाइट करना है, तो क्या करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, देखिए दैट मीन ऐसे कर सकते हैं इसको। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है तो आपको पता है कि स्क्रू जैसे कि किसी वॉल के ऊपर ऐसे क्लोज डायरेक्शन, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करा होगा तो स्क्रू क्या होगा, वॉल के अंदर चला जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो स्क्रू कहां जा रहा है, वॉल के अंदर जा रहा है। दैट मींस उसकी डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको फ्रंट की साइड में रख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन हो सकती है। क्लियर है। तो इसको थोड़ा और हम क्लियर करने के लिए एक डायग्राम करते हैं, है ना। एक डायग्राम क्लियर करेंगे तो इसकी क्लियरिटी थोड़ा और बढ़ जाएगी। देखिए यहां पे 3 केसेस लिए गए, ये है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को केस फर्स्ट को हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या है, देखिए यहां पे जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये लिखा ना, इन केस ऑफ लूप कैरी करंट मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये दोनों केस में हो सकता है। सेकेंड लूप में लिखा है कि दोनों में, इसमें क्या लिखा है, बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है,
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। जैसे अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने ले लिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें स्क्रू की जो डायरेक्शन होगी उसकी परपेंडिकुलर होगी। एक प्लेन हमने ले लिया ना, एक प्लेन यहां से ले लिया, इस प्लेन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अगर ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा तो जो प्लेन है ना, ये इसमें बनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, स्क्रू मान लेते हैं कि ऐसा स्क्रू दिया हुआ है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस दिया हुआ इसमें कि इस देखिए डॉट दिखा रहा है। अब इसमें क्या करना है, देखिए करंट की डायरेक्शन को ये शो करना है। करंट की डायरेक्शन में इसको रोटेट करा रही है, देखिए ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये किधर होगा, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से, और यहां पे क्या है क्रॉस, और यहां पे फिर डॉट है। क्लियर है? मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म करा दूं। देखिए इसमें अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको दिखाया था ना, यहां पे देखिए ये डॉट दैट मीन इनवर्ट और क्रॉस आउटवर्ड, और डॉट की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड। इनवर्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे क्रॉस से, और आउटवर्ड की डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, आउटवर्ड की डायरेक्शन को डॉट से। क्लियर है? अब इसमें देखिए ये इसी रूल को फिर से आउटवर्ड, इसमें डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करेंगे हम लोग इसमें, ये है आउटवर्ड, और ये हो जाएगा इन। और इसमें भी अगर देखेंगे ट्रायंगल के फॉर्म में हमने लिया हुआ है, इसमें भी क्या हो जाएगा डॉट है, कि इसमें भी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, है ना। चलिए